यह है घमंडा राम जी, नया नाम है गगनदीप जी। ये हैं हमारे साथी प्रिय मित्र बाबूलाल जी, तहसीलदार साहब। जो पहली नौकरी थी इनकी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर, उसके बाद में दूसरी नौकरी थी इनकी थानेदार एसआई सब इंस्पेक्टर सीआईडी के अंदर, और तीसरी नौकरी वर्तमान में है तहसीलदार साहब। सभी लोगों ने हमारा नमस्कार, पिता और माता तुल्य बड़े बुजुर्गों ने हमारा प्रणाम, और हमारा होना हाथी है वो ने रोमा समा, और बच्चों ने मारो सन है। काफी दिनों मैं आ बात सोच रही तो, और एक मन री बात कहने की कोशिश ही मारी, और मैं कह रहा तो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो रे माध्यम मैं हमारी बात थोड़ा लोगों तक पहुंचाऊंगा, और वीडियो सब लोगों ने देखना चाहिए, विशेषकर मन जाने हुए, और विशेषकर हमारे गांव के लोग और हमारे जातिरा लोग, हमारे घर लोग, और आप सब लोगों वास्ते ही वो वीडियो बनाया कि खास बातों मैं आपने हमें रखना लो हूं। पहली बात तो आ है अपन बात करेंगे क्यों सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है, क्यों हम गरीबी में जन्म लेते हैं और गरीबी में मर जाते हैं, क्यों हम कोई धंधा नहीं कर पाते हैं, क्यों अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम खुद क्या हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आपके अंदर की पॉजिटिविटी पता होनी चाहिए। मैं आज कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, मैं सारी बातें पॉजिटिव ही करूंगा। पहली बात कि हमें खुद को जानना चाहिए। खुद को जानने के लिए हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु है हमारा मजबूत पक्ष क्या है, दूसरा बिंदु है हमारा नकारात्मक नेगेटिव पक्ष क्या है, तीसरा है प्लानिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे परिवार के कुछ सदस्यों से संबंधित मजबूत पक्ष की। हर आदमी का मजबूत पक्ष होता है और वो खुद भी जानता है। आपके भविष्य को आप खुद ही समझ सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आपके बारे में फैसला करने का अधिकार आपका खुद का है, किसी और का नहीं है। इसलिए आपको खुद को ही फैसला करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मजबूत पक्ष की। कुछ उदाहरण दूंगा, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए पहले से क्षमा मांगता हूं। कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि मजबूत पक्ष आप समझ सकते हैं। मेरा मजबूत पक्ष था एक जगह टिके रहना। कहीं भी मुझे छोड़ दिया तो लगातार उस जगह पर टिक के काम करना, ये एक मजबूत पक्ष रहा है, और उसके अंदर अपना सब कुछ लगा दिया।
जैसे कि मैं बात करता हूं, सुशीला का सबसे मजबूत पक्ष है उनकी इंग्लिश। एलडीसी की परीक्षा में 50 में से 45 नंबर आए थे। 50 में से 45 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, और ये सुशीला का सबसे पॉजिटिव पक्ष है। मतलब आपके अंदर काबिलियत है, आप सरकारी नौकरी की कोई भी परीक्षा पास कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव पक्ष है, जो नेगेटिव पक्ष है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप कर सकते हो। प्रेम, बचपन में मुझे याद है जब हम 8वीं में पढ़ रहा था माइलो ढाणी, उस समय प्रेम अंग्रेजी में भाषण देता। ये उसकी काबिलियत का सबूत है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अंग्रेजी में भाषण देना, मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं थी बिल्कुल भी, और अंग्रेजी में भाषण देना ये एक काबिलियत की निशानी हो सकती है, और भी बहुत सारे पॉजिटिव पक्ष हो सकते हैं। हमें ध्यान रखना, आप खुद डिफाइन करोगे, पर मैं अपने हिसाब से बताता हूं। रहमत, जिस समय एयरपोर्ट पर सर्विस लगा और जब गांव आता था तो जो रुतबा था, याद करो रहमत, याद करो वो रुतबा। जब आप जयपुर से यहां आते थे, सब लोग आपको कहते थे फौजी आ गया, और जब साथ में मिल करके कार्टून लेके आते थे या दारू की बोतल लेके आते, साथ में बैठ कर पीते थे, और एक अलग नजरिया था आपको देखने का, और आपको भी एक अलग फीलिंग होती थी। वो आपका पॉजिटिव पक्ष था, वो आपका पॉजिटिव पक्ष था। ओमे के साथ में तैयारी करते हुए आप परीक्षा पास हो गए थे, जबकि ओमा फेल हुआ था। ये आपका पॉजिटिव पक्ष था। नकारात्मक पक्ष आप खुद डिफाइन करोगे, आपका नेगेटिविटी क्या, आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है। मैंने मेरा जो सबसे नेगेटिव पॉइंट था उसी पॉइंट पर फोकस किया, और उसी से मुझे सफलता मिली। आप खुद पहचानिए आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, और आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। फिर पूर्ण प्लानिंग, हर काम को करने के लिए प्लानिंग होना जरूरी है। फिर मैं बात करता हूं पढ़ाई के बारे में, गरीबी के बारे में। आपका जन्म गरीबी में हुआ है, आपका गरीबी में जन्म हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन आप गरीबी में ही मरते हैं और बच्चे भी उसी गरीबी में जीते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। गरीबी में आपका जन्म हुआ, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। लेकिन गरीबी में ही आप मरते हैं और उसी गरीबी को आपके बच्चे उसी गरीबी में जीते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। तो इस पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी। अब कैसे विजय प्राप्त करेंगे, मैं अगले कुछ बिंदुओं में आपको समझाऊंगा। अब मैं बात करता हूं अध्ययन की। पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से सवाल करता हूं भविष्य की तस्वीर के बारे में, आने वाले समय के बारे में। हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के लोगों में आप खुद कल्पना कीजिए कि कितने सरकारी नौकर बनेंगे अगले 10 सालों के अंदर। अगले 10 सालों में कितने लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, खुद अनुमान लगाइए, सोचिए। मैं नहीं कहूंगा कि कितने लोग सरकारी नौकर बनेंगे, आप खुद सोचिए। आपको क्या लगता है? मुझे तस्वीर बहुत धुंधली दिखाई देती है। कितने व्यवसाय शुरू करेंगे, कितने अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, आप खुद सोचिए। तस्वीर बहुत धुंधली है, इसीलिए मुझे वीडियो के माध्यम से आपके सामने रूबरू होना पड़ा, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है बिजनेस। कितने उद्यमी बनेंगे, कितने व्यवसायी बनेंगे। जबकि एक और इंपॉर्टेंट सवाल,
अब देखिए कितने लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाना आ जाएगा अगले 10 सालों के अंदर, अगले 5 सालों के अंदर कितने लोगों को, या ऐसे कितने लोग बचेंगे जिनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता होगा, फेसबुक चलाना नहीं आता, यूट्यूब चलाना नहीं आता। मुझे नहीं लगता एक भी नहीं बचेगा। बड़े बुजुर्गों को छोड़ दे, 50 साल से बड़ी उम्र के महिलाओं और आदमियों को छोड़ दे तो ऐसा शायद कोई नहीं बचेगा जिसको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाना नहीं आता हो। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हो जाएगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने का मतलब है आपके दिमाग को किसी और ने कंट्रोल कर लिया है। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब हम क्या करें जिससे हम अपना दिमाग खुद चला सकते हैं, हमारे दिमाग को दूसरे लोग नहीं चलाए। वो बात करूंगा मैं इस वीडियो में या अगले वीडियो में। अब मैं बात करता हूं अध्ययन के बारे में। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दुनिया के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सफलता का रहस्य किताबें पढ़ना है। उन्होंने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी। आज बाबा साहब अंबेडकर है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी प्रतिष्ठित सबसे बड़ा आदमी, वो किताबें जरूर पढ़ता है। महीने में कम से कम एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अब पढ़ना क्यों जरूरी है तो इसका उत्तर तो आपको मिल गया होगा। अगर आप धंधा करना चाहते हो, आप बकरी पालन करना चाहते हो, आप खान में काम करना चाहते हो, चाहे आप खेती करना चाहते हो, आप पशुपालन करना चाहते हो, उद्योग लगाना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हो मतलब कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो। अब क्या पढ़ना चाहिए? जैसे अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको खेती से संबंधित कृषि पत्रिकाएं आती हैं, खेती से संबंधित किताबें आती है, पत्रिकाएं आती है समय समय पर, जिसके अंदर नए रिसर्च होते हैं, नए तकनीक की जानकारी होती है, नई फसलों की जानकारी होती है, नई आयुर्वेद पौधों की जानकारी होती है और बहुत सारी जानकारी होती है जो हम इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर, अपने गांव के अंदर उन पौधों को लगा करके अमीर बन सकते हैं या बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है। पर वो कब पता चलेगा आपको? सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं वो कब पता चलेगी? जब आप कृषि से संबंधित पत्रिकाएं मंगाओगे। दारू पीने के लिए 500 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, तो 500 रुपए के अंदर आपकी पत्रिका आ जाएगी। 500 लगेगी नहीं, उसके आधी रेट में आ जाएगी, पत्रिका शुरू हो जाएगी। पशुपालन, अगर आप पशुपालन कर रहे हो, भेड़ चराने का काम कर रहे हो, बकरियां चराने का काम कर रहे हो, फिर भी आपको किताबें पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की है और कौन से संबंधित पत्रिका है जिसमें डिटेल मिलती है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का जानकारी, तकनीक की जानकारी, कौन से नए रिसर्च हो रहे हैं, कैसे क्रॉस करके उन्नत नस्ल तैयार की जा सकती है, अधिक दूध कैसे प्राप्त किया जा सकता है और पशुओं से क्या क्या फायदा लिया जा सकता है। यानी कि पशुपालन के द्वारा भी आप महीने की 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप पढ़ते हो, आप रिसर्च पर ध्यान देते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहां जाकर के उसके अंदर पत्रिकाओं पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको कि इस समझ में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। आप खुद ट्रेनिंग में भाग लोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, बहुत कुछ सीखने लायक है। इस दिशा में अपना एक धंधा शुरू किया जा सकता है, व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। उद्योग, अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा इससे संबंधित किताबें। व्यक्तित्व विकास, आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का और ज्यादा विकास हो। अपने आप में कोई पूर्ण नहीं होता है, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं।
मैं सीखता हूं, हमेशा आज भी सीख रहा हूं, किताबें पढ़ता रहता हूं और व्यक्तित्व विकास के लिए भी किताबें पढ़नी चाहिए और कई बड़े ऑथर की किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे शिव खेड़ा, राम बजाज, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, नेपोलियन हिल, जिनको आप पढ़ सकते हो, रोना बर्न, बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। खान का काम कर रहे हो, खनन कर रहे हो, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हो, तब भी आपके लिए जरूरी है किताबें पढ़ना। क्यों जरूरी है? इससे संबंधित सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, जो खान में काम करने वाले या कमटा मजदूर का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए सरकार बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाती है। उनके बच्चों के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप की योजनाएं सरकार शुरू करती है, पर लोगों को पता ही नहीं होता है, जिस वजह से वो इस जानकारी से वंचित हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। मतलब आपको अपने फील्ड से संबंधित किताबें, पत्रिकाएं जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपटीशन की किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने ये बताया कि पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़े, इसके बारे में अगली बार कभी वीडियो बनाऊंगा। देखिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूं पशुपालन, प्रशिक्षण। देखो, पशुपालन के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और वैश्विक रूप से पशुपालन किया जा सकता है। गायों का पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, बहुत सारे जो पशुओं को पाला जा सकता है, कुक्कुट पालन, जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। कुटीर उद्योग, इसकी प्लानिंग को समझनी चाहिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, बहुत कम ब्याज में लोन मिल जाता है, यहां तक कि पूरी ट्रेनिंग भी सरकार दिलाती है। जो चीज हम बढ़ाते हैं वो चीजें भी सरकार खरीदती है, उसमें सहायता करती है। तो इनको हमें समझना चाहिए। अब मैं बात करूंगा नशे के बारे में। देखिए, नशा मुक्ति की बात क्यों कर रहा हूं मैं? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है नशे से, फिर भी पहली बात तो आप खुद सोचिए कि नशा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। आप खुद सोचिए। मैंने एक 2-3 पॉइंट नोट किया। देखिए, पहला पॉइंट है, नशा करने से क्या फायदा होता है। इनकी एक लिस्ट बनाओ, मुझे 10 फायदे बताइए कि नशा करने से फलाना फलाना फायदा होता है। कोई 10 फायदे बताइए, नशा करने से कौन से फायदे होते हैं। फिर नशा नहीं करने से कौन कौन से फायदे होंगे, इसकी लिस्ट बनाइए। 10 ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए। फिर नशे से बीमार होकर मरने वाले बीमारियों की लिस्ट बनाइए, या जो बीमार हो चुके हैं नशे से उनकी लिस्ट बनाइए। फिर आप खुद तय कीजिए नशा करना बुरा है या अच्छा है, या नशा करना फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। आप खुद तय कीजिए। मैं नहीं कहूंगा नशा करो या मत करो, आप खुद तय करो कि नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगली बात करना जा रहा हूं मैं जनसंख्या के बारे में। पास में कोई नौकरी नहीं है, पास में कोई धंधा नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, फिर भी बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं। 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि ये भगवान की मेहरबानी है। ये गलत है। इस पर सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। परिवार में ज्यादा सदस्य होने के क्या फायदे हैं? ज्यादा सदस्यों के पहले आपको ये नोट करना पड़ेगा। खुद लिस्ट बनाइए कि परिवार में ज्यादा सदस्य हो गए तो क्या फायदा होगा। फिर आप दूसरी लिस्ट बनाइए कि ज्यादा सदस्य होने से नुकसान क्या क्या है। फिर आप तय कीजिए कि आपको परिवार को छोटा रखना है या बड़ा। विशेषकर मेरे जैसे लोग हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दें।
नए शादीशुदा है उन पर विशेष फोकस है मेरा। आज जिनके 3-4 बच्चे हो चुके हैं वो भी सोच सकते हैं इस बारे में, बुरी बात नहीं है ये। अब परिवार को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे हम बच्चों को रोक सकते हैं? ये तो प्रकृति का वरदान है, इस पे कंट्रोल थोड़ी किया जा सकता है। नहीं, कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं। NSV, परिवार निरोधक उपाय, बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। NSV, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। अगर आपको लगता है कि महिला नसबंदी करने से 1 महीने का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, 1 महीना तकलीफ उठानी पड़ेगी हमें, या 2-3 महीने तक तकलीफ उठानी पड़ सकती है, महिला की देखभाल करनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, तो आप मेरी तरह NSV करवा सकते हैं, पुरुष नसबंदी। मैंने करवाई है, 1 मिनट लगता, केवल 1 मिनट, कोई तकलीफ नहीं। आप कुश्ती भिड़ सकते हो उसके बाद में किसी से भी, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई तकलीफ नहीं होती है और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। केवल इतना होता है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। अब पर अगर आपको कभी लगता है कि बच्चा पैदा करना जरूरी है तो आप उस नसबंदी को खुला सकते हैं, फिर बच्चे पैदा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन है NSV, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है सभी को और देना भी चाहिए। कमठे का जो काम कर रहे हैं उनके लिए सरकारें कई योजना चलाती हैं, और अगर कमठे का काम करते हुए, खान में काम करते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकारी सहायता मिलती है 3 लाख या 3 लाख से अधिक की, और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। पर इनकी जानकारी कब पता चलेगी? जब आप पढ़ोगे तब। ये सारी चीजें व्हाट्सएप पर नहीं होती, अगर आती भी हैं तो वो निकल जाती है, क्योंकि हम उस पर टिक नहीं पाते हैं किसी भी जगह। एक यूट्यूबर का एक वीडियो देखते हैं, तुरंत दूसरे पे चले जाते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आप अपनी सकारात्मक चीजों को, अपनी मजबूती को पहचानिए और अपने नेगेटिव पॉइंट को पहचानिए, और उसके बाद में आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोचिए। मेरा कोई हित नहीं है ऐसा कहना, और मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए, मुझे ये बात बतानी चाहिए। और मैंने कुछ पॉइंट जो आपके सामने रखे उस पर गौर कीजिएगा। जिस तरीके से आप चल रहे हो, और हमने तो देखा ना भाई, मेहताब राम जी भाटी जो 40 साल पहले सर्विस लगे थे, तब सारी नौकरी लगे, क्यों नहीं लगे? इसका क्या कारण है? क्योंकि ऐसे कड़वे सवाल किसी ने नहीं किए। किसी ने नहीं कहा कि आप गलत चल रहे हो, गलत कर रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आने वाला टाइम बहुत खराब है। आप लोगों ने पत्थर तोड़ के काम चला लिया, पर आपके बच्चे पत्थर तोड़ के काम नहीं चला सकते। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, यूट्यूब नकारा बना रहे हैं, अंधा बना रहे हैं बच्चों को। इनसे जितना हो सके बच्चों को दूर रखिए, अन्यथा आपसे पहले चश्मा लग जाएगा बच्चों के। पहला फायदा तो ये होगा, नुकसान कि सबसे पहले तो चश्मा लग जाएगा। दूसरी बात, ये नकारा बन जाएगा, नकारा। अभी से इन पर फोकस कीजिए और सोचिए कि अगले 10 साल बाद में ये किस स्थान पर होंगे।
हम उस समय पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, उस समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं कि हम अधिकतर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, लड़कियों को खेल कूद गतिविधियों में भाग लेने नहीं देते हैं, घर के अंदर चार दीवारी में बंद करके रखते हैं। ये सबसे गलत बात है। लड़कियों को स्कूल भेजिए, उनको पढ़ाइए। हो सकता है आपका नाम लड़का नहीं करके लड़की कर दे। पढ़ाइए लड़कियों को, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ये कुछ बन गई तो आपको फक्र होगा। हो सकता है लड़का निकम्मा निकल गया और एक लड़की सक्सेस हो गई तो आपको अपने आप पर फक्र होगा कि नहीं, मैंने दोनों के अंदर भेदभाव नहीं किया, दोनों को बराबर पढ़ाया। इसीलिए लड़के ने नहीं, लड़की ने अपना नाम किया है। एक बार पुनः मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और किसी भी प्रकार का कोई सवाल होता है या ऐसा ही कोई वीडियो की और जरूरत हो तो मुझे बताइए, टॉपिक बताइएगा। इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मैं बनाऊंगा आपके लिए। मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं आपका बच्चा हूं, आपके साथ हूं, आपके परिवार का एक हिस्सा हूं। यह हो सकता है कि मैं बात नहीं कर पाता हूं सभी लोगों से, पर आज मैं सब लोगों से बात कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों से मैं जुड़ा, आप लोगों से अपनी मन की बात शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद।